नित उठ नौवा नाव चढ़तु। नौवा के दो अर्थ होते हैं, एक नौवा कहते हैं नाव चलाने वाला, और एक नौवा होता जो बाल बनाता है, नाई, नाऊ ठाकुर। यहां पर सदगुरु बाल बनाने वाले की नहीं कह रहे हैं। नित उठ नौवा नाव चढ़तु है, ये नाव में जो नाव चलाने वाला है वो सवेरे उठता है और नाव में चढ़ता है और लोगों को पार करता है ना, यही काम करता है। इसलिए नौवा कौन है? अहंकार ही तो है, और ये नाव में चढ़ता है, अहंकार रूपी नाव में चढ़ता है। ये नौवा जो है कौन है? ये अहंकार ही है, और ये नाव में चढ़ता। कौन से नाव में चढ़ता है? नाम चाहता कि मेरा नाम हो। जो आदमी अहंकारी होता वो चाहता मेरा नाम हो, मेरा सब कुछ हो। तो इसलिए अहंकार ये नौवा ही तो है, अभिमान में चढ़ता। नाव अहंकार चाहता कि मेरा नाम हो, अपनी विशेषता हो, अपनी विशेषता हो, यही अहंकार ही है। और 12 बार ये अहंकार जीव को क्या काम करता है? बोलता है। बड़ा सुंदर कहा कि तरने को है दीनता, डूबन को अहंकार। आदमी के पास में दीनता हो, विनम्रता हो, उतरेगा, सील है उसके पास। और जो अहंकार से अकड़ता है, और अहंकार से आदमी गलत भी तो करता है, अहंकार ही आदमी के लिए गलत करवाता है, और अहंकार ही आदमी को डूबता भी है। साहब कहते नित्य उठ नौवा है, ये अहंकार हमारे पास में है और ये नाम चाहता। आदमी थोड़ा सा कर दो, कुछ दे देता, क्या मेरे नाम से बोर्ड बना दो, मेरे नाम से ये कर दो। या आदमी थोड़ा सा किसी का उपकार कर लेता, वहां कुछ कर लेता है, तो वो अपनी बड़ाई चाहता है कि मेरा नाम हो, मेरा नाम हो। ये जो आदमी जो भी जीवन में क्रिया करता है, ये कर्तव्य समझ के नहीं करता। ये क्या है? स्वार्थ और अहंकार से क्रिया करता, इसलिए आदमी बनता है। यदि हम कर्तव्य समझ के कोई काम करें, दान करें, पुण्य करें, धर्म करें, दूसरे के परोपकार करें, भलाई करें, तो ठीक है। पर हम कर्तव्य से नहीं करते, हम अहंकार से करते हैं। और यदि हमारी अहंकार की पूर्ति नहीं हुई तो फिर हम नहीं करते। जो कर्तव्य समझ के करता है वह कर्तव्य परायण होता है, उसी को तो धार्मिक। जो अहंकार से करता है, स्वार्थ से करता है, वो धार्मिक नहीं है, वो स्वार्थी है। और यदि उसके अनुसार नहीं हुआ तो फिर उल्टा पलटा भी करेगा। कुछ उदाहरण दे के समझाऊं। कहा जाता कि एक बार आपके छत्तीसगढ़ में जो खेल दिखाते उनको क्या कहते हैं? डंग-चघा। तो वो जो डंग-चघा नट था, वो एक चौराहे पर खेल दिखा रहा था। चौराहे पर खेल दिखा रहा था, बड़ी भीड़ लगी थी। तो वो क्या काम करता था कि बांस से रस्सी बांध लिया था, झटपट बांस में चढ़ जाए, झटपट रस्सी में चल जाए और रस्सी से फटाक से नीचे कूद जाए। बड़ी जल्दी जल्दी अपना कर्तव्य दिखा रहा था। दो चोर भी उसी भीड़ में चोर देख रहा, एक जो है खेल देख रहे थे। चोरों ने कहा, है यार गजब का आदमी है, ये यदि हमारे साथ हो लेता तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में चढ़ने से हमें बड़ी कठिनाई पड़ती है, ऊपर माल रहता है, इसी को रख लो और ये माल जल्दी से निकाल के ले आएगा, चोरी बढ़िया होगी। खेल समाप्त हुआ, उससे मिले डंग-चघा से चोर। चोरों ने कहा, भाई कितना कमा लेते हैं? कहे वही दाल रोटी जुड़ जाती है। अरे कहे पागल, और हमारे साथ यदि लग जाए ना तो हजारों लाखों रुपया हाथ में लगेंगे। अरे आपका क्या काम है? क्या चोरी करते? झांसे में आ गया, चोर भी हो लिया उनके साथ। एक नगर सेठ की बिल्डिंग में ले गए और ले जाकर के चोरों ने कहा, ये बिल्डिंग देख रहे हो? क्या हाँ 5 मंजिल की। क्या ऊपर की मंजिल में बहुत सामान रखा है, पर हम कई बार चढ़ने की कोशिश कर चुके कि सामान लाएं, पर नहीं ला सकते। अब तू अपना कमाल दिखा, जैसे झटपट बांस में चढ़ जाता था, कूद जाता था, जल्दी जल्दी कर लेता था, अपना कमाल दिखा, चढ़। चोर इधर उधर देख रहा था, वो जो है नट इधर उधर देख रहा था। चोरों ने कहा, क्या देख रहे हो भैया, देरी क्यों करते हो? कहे कि मैं देख रहा हूं कि ढोल कहाँ है। कह बेवकूफ, जब ढोल देखे, क्या ढोल क्या करोगे? ढोल बजाओ तब तो चढ़ूंगा, और ढोल ही नहीं बजाओगे तो कैसे चढ़ूंगा? अरे क्या पागल, ढोल बजेगा तो चोरी कैसे होगी? क्या चोरी जाए भाड़ में, बिना ढोल की थाप के बिना तो मैं चढ़ ही नहीं सकता। ऐसे ही हमारे लिए ढोल बजे, वाह वाह, धन्य है, बहुत बढ़िया, अच्छा है, तब करते।
तो अहंकार में तो आके करते हो, कर्तव्य से थोड़ी करते हो, धर्म से थोड़ी करते हो, अहंकार में आके करते हो, तो स्वार्थी बस तो कर रहे हो। साफ कहते नित उठ नौआ नाव चढ़त हुए, ये अहंकार है। ये हमारे शरीर रूपी नाव में चढ़ा है, और कहाँ चढ़ा है? इस सिरई में रहता है अहंकार। सिर जल्दी नहीं झुकता, अहंकारियों का सिर जल्दी नहीं झुकता। मैंने कहीं पर पढ़ा था या सुना था, पूरा याद तो नहीं पर थोड़ा है। कोई राजा था, सिकंदर था कि कौन था, वो किसी के सामने सिर ही नहीं झुकाता था। जब वहां के लोगों ने कहा कि भाई देखो आपके राजा तो बड़े अच्छे हैं, पर लोगों से विनम्रता नहीं लेते, सिर झुकाते नहीं, सब नमस्कार करते, कुछ ही नहीं करते। तो लोगों ने कहा बात तो बड़ी अच्छी है, पर राजा मानने वाला थोड़ी है, एक काम करो इसका सिर झुकवाओ। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया, उसमें राजा को भी आमंत्रित किया गया। सब लोग आकर के बैठे और दरवाजा छोटा कर दिया गया ताकि राजा कम से कम ऐसे तो झुकेगा, तो कम से कम सिर तो झुक जाएगा। और जब राजा आया तो लोगों ने सोचा आज तो झुकेगा, ये दरवाजा छोटा है। जब राजा ने देखा कि दरवाजा छोटा है, तो उसने क्या काम किया कि पैर पहले डाला और बाद में से फिर घुसा। कहा अरे पापी देखो, यही तो अहंकार है, झुका नहीं। नित उठ नौआ नाव चढ़तु है, ये अहंकार है। ये बार बार हमको डुबाता है, बार बार दुख देता है, बार बार हमको कष्ट दे रहा है। नित उठ नौआ नाव चढ़तु है, बेरा ही बेरा बोरे हो। बार बार जब जब हम मनुष्य शरीर में आते हैं, अहंकार तो परेशान करता। पशुओं में भी है, पर आदमी का अहंकार ज्यादा है, इसलिए अहंकारी आदमी किसी के सामने जल्दी झुके नहीं। कहाँ झुकता? यदि समझदार सास हो और किसी अहंकारी बहू को समझाए बेटा ऐसा मत करो, तो क्या कहेगी? बुढ़िया बिना पढ़ी लिखी मेरे को सिखाने आई है, मैं तो पढ़ी लिखी हूं। और समझदार यदि बहू हो और किसी माता के पास में अहंकार हो, विकार हो, समझाए बेटा ऐसा, माता जो है बहू समझाए माता को, तो फिर बहू क्या कहती है? अहंकारी हो, मैं पढ़ी लिखी हूं और ये बुढ़िया मुझे सिखाने आई। और यदि वो क्या कहते हैं कि बहू समझाए, तो क्या कहेगी? मारी अहंकार हो तो मेरे लड़का की पत्नी और तू सिखाने को आई, यही अहंकार है। कहा जाता है कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिसके पास जो गुण हो उस गुण को ले लो, पर अहंकार कहाँ लेने देता है? नित्य उठी नौआ नाव चढ़तु है, बेरही बेरा बोरे। उपनिषद की मुझे थोड़ी कहानी याद आ गई। कहा जाता है कि राजा जनक के पास जब सुखदेव गए थे, तो सुखदेव राजा जनक ने सोचा कि इसको ज्ञान तो दूं, पर इसके भीतर अहंकार है कि नहीं, जरा देख तो लूं इसके भीतर अहंकार है या नहीं, और यदि हो तो फिर ज्ञान देने में मुश्किल पड़ेगा। कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि सुनिए संत जी, संसार में सबसे खराब चीज है उसको लेकर के आओ। तो क्या सबसे खराब चीज? क्या हाँ, सबसे खराब जो चीज है उसको लेकर के आइए। तो कहा जाता है कि जब वो निकले तो गांव के बाहर गंदा मैला पड़ा था। पहले सबसे पहले एक थोड़ा सा तिनका था जो आंख में आ गया। क्या ओहो, ये छोटा सा तिनका मेरे आंख में आ गया, ये किस काम का है? यही तो बिना काम का लाओ, बिना काम की वस्तु बुलाए है तो ले जाऊं। तिनका ने कहानी में लिखा है, पर कहानी कहती है कि तिनका ने कहा देखो ये मैं भी बहुत बड़े काम का आता हूं। तिनका कभी दांत आंत खोदना पड़े कुछ है तो उसमें मैं काम आता हूं, लकड़ी से थोड़ी खोदोगे। अरे क्या ये भी बड़े काम का। आगे जब चलने लगे तो पत्थर की चोट लग गई। उन्होंने सोचा कि ये बिना काम का, इतना सा पत्थर किस काम का? पत्थर ने कहा सुनो महाराज, मुझे क्यों उठा रहे? क्या राजा जनक ने बुलाया कि बिना काम की चीज ले आओ, तो किस काम का? अरे क्या मैं तो बहुत काम का हूं, ये मेरे द्वारा छोटे छोटे जो गिट्टी बनाई जाती है, रोड़े बनाए जाते हैं और मकान बनाने के काम आते, और मैं तो और काम का, मेरा ही स्वरूप भगवान शालिक राम है, उसकी पूजा होती, तो मैं कितने काम का हूं। खैर ये भी काम का, तो उसको भी फेंक दिया। आखिरी में कहा जाता है कि गंदगी मेला पड़ा हुआ था। नगरी के किनारे जब पहुंचे, जब वहां पर गए तो मेला पड़ा था। उन्होंने सोचा कि चलो
ये मेला किस काम का, सब नाक सिकुड़ सिकुड़ के जा रहे हैं, चलो इसी को रख लो। उन्होंने राजा जनक को दिखाएंगे कि यही है बिना काम का। कहा जाता है, कहानी में लिखा है कि वो मेला ने कहा, अरे मुझे क्यों उठा रहे हो, कहे तुम बिना काम के हो, राजा जनक ने बुलाया है। किस काम का, दुर्गंध का रूप। अरे कहे मैं दुर्गंध का रूप थोड़े था, पहले तो मैं भोजन के रूप में था, अच्छे पकवान के रूप में था, और जब तुम मनुष्यों के पेट में मैं आया तो मेरी एक रात में ये दुर्दशा हो गई, तो मैं बिना काम का खराब कि तुम खराब। अरे क्या हो सबसे खराब ये शरीर है। राजा जनक के पास में जाकर के क्या, राजा जनक ने कहा, संत जी सबसे बिना काम की चीज जो कोई काम ना आए उसको लाए क्या सरकार। कहाँ लाया, पूरी कहानी सुना दिया। बिना काम का ये शरीर ही है मेरा, जो दुर्गंध का रूप है, यही तो बिना काम का है। इसका जो अहंकार जो कर रहा है ये बिना काम का है, इसलिए जो है ये शरीर ही तो, शरीर से जो अहंकार हो रहा है ये बिना ही काम का तो है, ये मलमूत्र का रूप है, और इसको यही बिना काम का है। क्या हो अब इसका अहंकार हटा। कहानी का तात्पर्य उन्होंने उसको ज्ञान दिया, ऐसा लिखा हुआ है। इस प्रकार से मैं बता रहा था कि ये नौवा कौन है, अहंकार है। नित उठ नौवा नाव चढ़तु है, बेरा ही बेरा बोरे हो। आदमी कर्तव्य समझ करके व्यवहार नहीं करता, धर्म से नहीं करता, अहंकार से करता और आसक्ति से करता, इसलिए फंसता। राउर की कछु खबर न जानो, कैसे के झगड़ा निबेरहु। सदगुरु कबीर साहब जी बड़ी सुंदर बात बताते हैं। राउर का अर्थ होता राजा। ये राजा की हम खबर नहीं जानते, हम केवल शरीर के संबंध में शरीर को अपना मानते, धन को अपना मानते, संसार की चीज को अपना मानते हैं, परंतु अपना क्या है, अपना चेतन स्वरूप तो अपना है, यही तो राजा है। इसकी सत्ता के बिना तो शरीर कुछ चलता ही नहीं। सारी कल्पनाओं को करने वाला, सारी मानंदी को करने वाला, सारी आसक्ति को बनाने वाला यही तो है चेतन। हम उस चेतन तत्व को नहीं जानते, आत्म तत्व को नहीं जानते। संसार के प्राणी, पदार्थ, वस्तु की कीमत ज्यादा है और प्राणियों की कीमत कम है। जितने भी प्राणी सब आत्मरूप है, सबके भीतर राव रूपी चेतन, वो सब हमारा ही स्वरूप है, हमारे जैसे तो है। कितनी सुंदर बात बताया कि तेरी जाति जीव सब दुखिया बस अज्ञान, और तिनको राह बताइए दाधारी करो सुजान। सब हमारे रूप तो है, सब हमारे जैसे तो हैं, इसलिए सब पर दया करो, प्रेम करो। ये है चेतन को जानना, अपने स्वरूप को जानना, अपने आप को जानना। और दूसरा, सब प्राणी के भीतर, हमारे भीतर परम तत्व है, आत्म तत्व है, सब हमारा ही तो रूप है। इसका नाम है आत्म तुलना भाव। जैसी हमारी आत्मा है ऐसी सबकी आत्मा है। जैसे हमें सुख दुख होता है ऐसे ही सबको सुख दुख होता है, तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, ये हमें कहाँ पता। या हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाते, ये राव की खबर। एक बार काठमांडू नेपाल से लौट के आ रहा था, घूमने गया था, रास्ते में आया तो दो महिला आगे पीछे बैठी थी। एक महिला आगे थी, एक पीछे थी, एक दूसरे का जुआ मार रही थी, चुटुर चुटुर, नखपालिश भी हो जाए और जुआ भी समाप्त हो जाए। मैंने बूढ़ी माई से कहा, माता ये जुआ अपने बाल बच्चे हैं, अपने पसीना से पैदा हुए बाल बच्चे भी तो अपने शरीर से होते हैं, तो इनको मारो मत। तो बुढ़िया बड़े तेज से बोली, क्या मारू नत का दूध पियाऊं? अरे इनका दूध मत पिया, कम से कम बाल में उलझा के तो फेंक दे। ये हम दूसरे के हृदय को नहीं परख पाते हैं। सब हमारी रूप हैं, पर हम दुख किसको दें, कष्ट किसको दें, कलेश किसको दें। आत्मतुलना भाव, सब प्राणी हमारे समान हैं, इससे प्रेम बढ़ता है। सबको अपने समान जानो, सबसे अच्छा व्यवहार करो, यही तो प्रेम होता। हम सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं, इसलिए सब पर दया नहीं करते, प्रेम नहीं करते। साहब कहते राउर की कछु खबर न जान। राउर ये चेतन है, अपना स्वरूप है, हम अपने आप को जाने। सारे कर्मों के कर्ता हम हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम मानव हैं, सब कुछ करने में सक्षम हम हैं, अपना उद्धार भी करने वाले हम हैं, और अपने नरक में डालने वाले भी तो हम ही हैं। और जितने भी प्राणी सब हमारे समान हैं। आत्मतुलना भाव, इससे सबसे प्रेम हो, सबसे सद्भावना हो, सबसे अच्छी भावना हो। राउर की कछु खबर न जानो, कैसे के झगड़ा निबेरा हूं, कैसे ये जन्म मरण का झगड़ा छूटेगा।
कैसे हमारे जीवन में दुख और कष्ट और कलेश और विपत्ति आ रही है, क्यों आ रही हैं? पूर्व की हुई कर्मों का भोग है। जिन प्राणियों के साथ हमने गलत किया है और जिन प्राणियों के साथ अच्छा किया है, वही हमारा गलत करने वाला प्राणी आज भी हमारे सामने आता और गलत करता है। पशु बन के आ जाता है, पक्षी बन के आता है, आदमी बन के आता है, बाल बच्चे बन के आ जाता है, पड़ोसी बन के आ जाता है। वही तो है, उसके साथ आपने गलत किया था और आज वो आपके सामने पुत्र बन के आ गया, पत्नी बन के आ गया, मित्र बन के आ गया, पड़ोसी बन के आ गया, गलत कर रहा है। क्यों? वो पहले का संस्कार है। दुख दिए हो तो वो तो आएगा ही आएगा। किसी के साथ सुख दिए हो, सहयोग दिए हो, अच्छा दिए हो, अच्छा किए हो, वही आपके सामने आकर के पशु बन के, पक्षी बन के, मनुष्य बन के, कुछ भी बन के आके आपकी रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है। इसलिए कहा जाता है ये प्राणी को हम जानते नहीं हैं, हम चेतन है, सबके भीतर चेतन है, वही तो श्रेष्ठ तत्व है। सब प्राणियों की रक्षा करें, इसको कहते परमार्थिक भावना। अपने आप का कल्याण करें, इसको कहते आध्यात्मिक भावना। ये हमारे पास परमार्थिक भावना हो, आध्यात्मिक भावना हो, हमारे पास व्यवहार भावना है। और व्यवहार में परमार्थ तो अध्यात्म यदि नहीं मिलेगा तो वह व्यवहार होगा पाप का। उसमें छल करोगे, कपट करोगे, बेईमानी करोगे। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कैसी के झगड़ा ने हुए, कैसी है तुम्हारे जन्म मरण का झगड़ा, दुख का झगड़ा दूर होगा। आगे बड़ी सुंदर बात बताते हैं। एक गांव में 5 तरुणी बस जहिमा जेठ जेठानी हो, आपन आपन झगड़ा प्रकाशिन पियासो प्रीति नसाइन हो। बड़ा सुंदर रूपक सदगुरु कबीर साहब देते। एक गांव था, उसमें 5 जवान औरतें थी और उनमें एक जेठ भी था और एक जेठानी भी थी। एक कबीर साहब की भाषा बड़ी उलट पलट सी लगती है। अब एक गांव में 5 तरुणी बसी बड़ी और आपस में झगड़ा पैदा करती थी। थोड़ा सा प्रसंग ले लूं, ये झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा घरों में, परिवार में झगड़ा क्यों होता है? 2 आदमी यदि समझदार हों तो झगड़ा होता ही नहीं। या घर के 2 पक्ष में होता है, 1 और 2 पक्ष में झगड़े होते हैं। जब मन नहीं मिलता तो झगड़ा होता है। तो कहा जाता है कि दो समझदार हो तो झगड़ा होगा ही नहीं। झगड़ा कब होता है? एक समझदार और एक बेसमझ हो तो झगड़ा शुरू होता पर बढ़ता नहीं। कैसे? बेसमझ झगड़ा उठाता, समझदार रोक लेता, सह लेता, बस खत्म। बढ़ता कब है? जब दोनों ना समझ हो। जब ना समझ हो तो झगड़ा बढ़ जाता है। कहते हैं कि संतन ज्ञानी से ज्ञानी मिले होवे 2 बात, और गधा से गधा मिले तो होवे 2 लात। इसी प्रकार से समझदार सब हुए तो झगड़ा काहे चीज का? किस चीज का झगड़ा? एक ने गलत किया, दूसरे ने समझ लिया, सह लिया, झगड़ा ही नहीं। अब झगड़ा क्यों होता है कि एक बेसमझ और एक समझदार है, तो झगड़ा शुरू होता है पर बढ़ता नहीं, रुक जाता है। बेसमझ ने अपनी बुद्धि से झंझट पैदा कर लिया, झगड़ा उठा लिया, ना समझी से पिनक गया, नाराज हो गया। समझदार सह लेता है, झगड़ा खत्म। झगड़ा कब बढ़ता है? जब दोनों बेसमझ हों तो झगड़ा बढ़ जाता है। और बेसमझ को कौन समझा सकता? बेसमझ को कौन समझा सकता? इसलिए कहा कि बेसमझ मत बनो, समझदार बनो। साहब कहते एक गांव में 5 तरुणी बसी, 5 औरतें थी और जहिमा जेठ जेठानी हो, और उसमें एक जेठ भी था और एक जेठानी भी थी। और आपन आपन झगड़ा प्रकाशिन पियासो प्रीति नसाइन हो, और अपना अपना झगड़ा करती थी और पति से फिर प्रेम को दूर कर लिया। ये तो एक रूपक हो गया। एक गांव में 5 तरुण बसे, एक गांव कोने शरीर, इसमें 5 तरुणी हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान, ये सब 5 ज्ञान इंद्रियां। ये 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा 5 विषयों का ज्ञान होता है। जिह्वा से रस का ज्ञान होता है, नासिका से गंध का ज्ञान होता है, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है, और कान से शब्द का ज्ञान होता है। ये तो 5 ज्ञान इंद्रियां इस शरीर में है। और उसमें ये ज्ञान इंद्रियां हैं, अलग अलग विषयों को लेती हैं। आंख से रूप विषय का ज्ञान होता है, शब्द का नहीं। कान से शब्द का ज्ञान होता है, रूप का नहीं। इसलिए अलग अलग ज्ञान, इसको कहते हैं ऊपरी करण, बहिर्प्रत्यक्ष ज्ञान
संतों की भाषा में इसको कहते हैं बहिर्प्रत्यक्ष ज्ञान। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां, एक गांव में 5 तरुण बसे। अब इनमें क्या होता, यही माँ जेठ जेठानी हो, इनके साथ एक जेठ और एक जेठानी भी रहते हैं। वो कौन है? जेठ है मन और जेठानी है इच्छा और वासना। हमारे भीतर मन में इच्छा है, मन में वासना है, और इंद्रियों से हम कर्म कर रहे हैं और इच्छा वासना है, तो वही कर्म आपका बंधन वाला बनेगा। और आपके मन में इच्छा और वासना नहीं है तो वह बंधन नहीं बनता, वह आपका उपयोग बनता है। एक बनती आसक्ति और एक बनता उपयोग। आंख से आपने किसी के रूप को देख लिए, आपका उपयोग है, आंख का विषय हुआ, वो आपका विषय नहीं है, ये आंख का विषय है और ये आपका उपयोग, इसकी जरूरत है। और उसमें जेठ और जेठानी दोनों मिल गए, मन में और मन की वासना मिल गई, तो आपने जो देखा वो आपका विषय, वो किसका विषय बनेगा? आंख का नहीं, वो आपका विषय बन जाएगा। अपना और पराया भावना, ये आपका विषय बन गया। और यहीं से राग और द्वेष पैदा होते। अपने में होता राग और दूसरे में होता द्वेष, ये तो राग द्वेष पैदा हो गए। जेठ कौन है? मन। जेठानी है हमारे मन में आसक्ति, चाहना, इच्छा। और उससे जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि हमने देखा तो वो हमारा विषय बन गया। हमने आसक्ति से देखा तो हमारा आसक्ति से होगा तो राग बन गया। हमने जो है द्वेष से देख ला, अपना नहीं है तो द्वेष बन गया। यहीं से राग द्वेष तैयार होता। इंद्रियों के द्वारा जो भी आप दृश्य देखते हो वो आपका बंधन नहीं है। जब आप मन से मान लेते हो तब आपका बंधन बनता है। साहब कहते एक गांव में 5 तरुण बसे, यही माँ जेठ जेठानी हो। और जैसा आप मन से मान लेते, इंद्रियों से करते हो, और फिर वही आपके हृदय में फिर भाव बनता है, फिर वही आपको फिर बंधन बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले हम आंख से देखते हैं तब भीतर में आसक्ति बनती है, और उसी भीतर में आसक्ति बनती है। या इंद्रिय से जो कम कर्म कर लेते हैं वो आपकी आसक्ति बन जाती है, क्योंकि आपके भीतर आसक्ति है ना। और वो आसक्ति तो आपका बंधन, और आपका बंधन क्या चीज है? एक गांव में 5 तरुण बसे, यही माँ जेठ जेठानी। जैसे आंख से देखा, कान से सुना, बन गई आसक्ति। भाई आसक्ति फिर आपके भीतर आती, फिर वही आसक्ति से फिर आप गलत कर लेते। एक उदाहरण देके समझाऊं। कहा जाता एक बार व्यास जी ने महाभारत लिखी, और जब महाभारत लिखी तो उनके मुख्य शिष्य थे, उनका नाम था जैमिनी। जैमिनी को अपनी जो महाभारत दिखाया। क्या जैमिनी? क्योंकि जब कोई शिष्य होशियार होता, पढ़ा लिखा होता, तो गुरु भी अपनी प्रतिज्ञा देते, देख जरा देख तो। कभी कभी हमारे गुरु लोग भी और कोई कोई पद बनाते, जरा देख ले एक बार। वो जानते कि देख लेगा। अपनी लिखी हुई बनाई हुई कभी चूक जाती है तो दूसरा उसको पकड़ लेता, इसलिए करेक्शन करना पड़ता। तो इसी प्रकार से उन्होंने अपने शिष्य जैमिनी को कहा, ये मैंने महाभारत बनाई, जरा देख तो, और उसमें जो कमी हो तो देख लेना। तो उन्होंने महाभारत देखना शुरू कर दिया। जब महाभारत देखा तो महाभारत के 18वें अध्याय में आती गीता, और गीता जब आई तो गीता के दूसरे अध्याय के और एक श्लोक है, उसमें ये आया कि हततो अपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चिता है इंद्रियाणि प्रमथिन हरन्ति प्रसंभम मन। इसका भाव है कि कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जो है कभी कभी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्री भी ज्ञानी के मन को हरण कर लेती है। ज्ञानी के मन को हरण कर लेती है। जैसे इंद्रियों से देखते हैं वही संस्कार मन में आते हैं और वही तो आसक्ति में फंसाते हैं। कभी कभी ये इंद्रियां ज्ञानी के मन को भी हरण कर लेती हैं और ज्ञानी को गड्ढे में डाल देती हैं। जैमिनी ने कहा बड़ा गलत हो गया, तो गुरुजी ने क्या लिख दिया? अरे ज्ञानी तो सबको ब्रह्म रूप देखता है, तो इंद्रियां फिर कैसे इसके मन को हरण कर लेगी? तो ब्रह्म ही रूप देखता है। अंडरलाइन लगा दिया। कुछ दिन के बाद, अंडरलाइन मैंने गलती की रेखा, कुछ दिन के बाद में फिर क्या हुआ कि मिले कौन? जैमिनी मिल गए व्यास जी को। कहा बेटा वो महाभारत दिया था उसको जांच दिए कि नहीं? क्या गुरु तो जांच तो दिया। कैसी? अरे क्या बहुत बढ़िया महाभारत है, परंतु गुरु जी एक जगह ऐसा गड़बड़ हो गया कि पूरी महाभारत ही चौपट हो गई।
कि किस जगह? कि आपने जो है जब 18वें अध्याय में गीता आती है तो गीता के दूसरे अध्याय का जो 60वां श्लोक है उसमें आपने लिखा कि यततो हपि कौन्ते पुरुषस्य विपस्थिता है इंद्रियाणि प्रमथिन हरन्ति प्रसम्भम मन। हे अर्जुन, ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां कभी कभी ज्ञानी के मन को भी हरण कर देती हैं। तो ये ज्ञानी जब सब ब्रह्म रूप देखता तो उसके मन को हरण कैसे कर देगी? इसलिए मैं नहीं मानता, मैंने तो अंडरलाइन लगा दिया, नहीं माना। व्यास ने कहा अब इसको समझाना पड़ेगा उदाहरण देके, इसके सामने आफत लाओ तब। कभी कभी गुरु समझाते हैं, चेला नहीं मानता है, जब आफत सामने आती तब चेतता। कहानी में लिखा कि कुछ दिन के पश्चात में जंगली एरिया था और आषाढ़ का महीना था, सब जंगल में लड़कियां, गांव की महिलाएं और लकड़ी लाने के लिए, पत्ता लाने के गई थी। शाम हो गई तो जब वर्षा खूब उठी, पानी गिरा, सब महिलाएं छिप छिप जल्दी जल्दी अपने अपने घरों में चली गई। जल्दी भाग भाग के एक छूट गई, और एक छूट गई तो जेमनी की कुटी वहीं जंगल में थी, वहां पहुंच गई। अंधेरा हो रहा था, बिजली चमक रही थी, थोड़ा थोड़ा प्रकाश भी था, पानी से भीजी थी। जेमनी से कहा, गुरु महाराज मुझे जो है अब मैं देखो कहाँ जाऊं, सब साथी चले गए, पानी गिर रहा, दया करो। तो उनके भीतर वैराग्य था। कहने का मतलब है कि ऊपर में वैराग्य था और भीतर में वासना थी। वैराग्य था कि हटाओ, यहां नहीं रखेंगे किसी को, जाओ जाओ, हम महिलाओं को नहीं रखते, ये ऊपर का वैराग्य था। अंत में उन्होंने कहा कि नहीं महाराज अब कहाँ जाऊं। वो रो रही थी तो उसके रोने के चेहरे को देख रहे थे। उसके शरीर कपड़े में कपड़ा से शरीर चिपका हुआ था, कपड़े शरीर में चिपके हुए थे। उसके दांत, उसकी नाक, उसके आंख, ये सारे ध्यान से दे रहे थे। कहा जाता है कि रूप को देख करके आसक्ति और मोह दोनों पैदा होते हैं। आसक्ति भी पैदा होती है, ममता भी पैदा होती है। कोई दुखी हो रोने लगता है, मोह हो जाता है। किसी सुंदर हो तो रूप भी हो जाता है, किसी वस्तु। तो इसी प्रकार से जब उन्होंने सब देखा तो धीरे धीरे मन में ढिलाई आने लगी। उन्होंने कहा अब गड़बड़ है, हो सकता मन विचलित हो जाए। दूसरी बात है ये बेचारी कहाँ जाए, चलो इसको यहां रख दो। उन्होंने उसको रख दिया कि एक कमरे में रहे और खोलना मत, हो सकता कहीं मन में विकृति आ जाए। समझ रहे थे, ज्ञानी समझता, अपने मन को परखता। कहा जाता है कि उसको कमरे में बंद कर दिया, अगर खोलना मत, और यदि मेरा कोई कहे खोलो तो खोलना मत, और मेरा भी नाम ले तब भी मत खोलना। कहे ठीक है महाराज, और डरवा दिया। 12 बजे एक भूत आता और अपना नाम जेमनी बताता, खोलना मत, खाई जाएगा। समझ गए थे कि हो सकता मन में विकृति आ जाए। इंद्रियों से हम देखते हैं, वे देखने के संस्कार ही मन में प्रभावित करते, वही तो वासना जागती। ये बात समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। कहा जाता है कि अंदर चली गई। अब जब वो पूजा पाठ में बैठे, ध्यान में बैठे तो मनाने लगे। जो इंद्रियों से देखा था वो आसक्ति का रूप बन गया, आसक्ति का रूप बन गया। मन नहीं लगा, बाहर आ गए। आवाज लगाए, खोली नहीं, सोची कि भाई 12 बजे वाला भूत आ गया, खाना जाए। फिर क्या काम करेगी, छत के ऊपर चढ़ गए। वो घास फूस की छत थी, उसको खोलते 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 सवेरे सवेरे थोड़ा सा छेद निकला, और सोचा कि इसी से नीचे घुसूं। और जैसे नीचे झांक के देखे, अंदर जाने के लिए तैयार हुए, तो वहां जेमनी ऋषि लड़की का रूप बनाए बैठ के, आओ बच्चा आओ आओ। अब अंडरलाइन में वो जो है गीता के श्लोक में अंडरलाइन तो नहीं लगाओगे? कह नहीं गुरु महाराज, तुम तो कह रहे थे नहीं कि ये इंद्रियां ज्ञानी के मन को कैसे हरण करेगी। ये वासना ही मन में आ जाती है और यही हरण करवा देती है। आदमी भटक जाता है, लटक जाता है। इसलिए कहा, एक गांव में वो कहते हैं कि 5 तरुणी बस जेही माँ जेठ जेठानी है। हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उसमें जेठ मन है, जेठानी वासना है, और ये अपने अपने विषयों को चाहती। वासना में पड़ के ही तो चाहता है आदमी। यदि आदमी के भीतर में वासना ना हो, चाहना ना हो, स्वार्थ ना हो, तो इंद्रियां का काम करती है। ज्ञानी इंद्रियों से कर्म करता है उपयोग का, पर इंद्रियों से आसक्ति नहीं रखता, क्योंकि मन में आसक्ति नहीं है तो इंद्रिय कर्म करती है, उपयोग का कर्म करती हैं, उपभोग का नहीं। और उपभोग भी आदमी का बंधन है। आपन आपन झगड़ा प्रकाशिन, पिया सो प्रीति नसानी हो।
अंत में चेतन से प्रीति नस जाती। जब आदमी के जीवन में शांति नहीं होती, जिसके भीतर विकार हो, शांत कहां रहेगा? तो चेतन का सुखी रहेगा उसका। भैंसी न माही रहत नित बकुला तिकुला ताकि न लीना हो, गाय न माही बसे हो नहीं कब हूँ, कैसे के पद पहचान बेहू। बड़ी सुंदर बात कबीर साहब कहते हैं, भैंसी न माही रहते में बकला। ये बगला जो कहाँ रहता है? ये भैंसिन के ऊपर रहता है, किल्ली विल्ली खाते रहता, क्योंकि भैंसी है ऐसे ही आलसी जैसी पड़ी रहती है, और गाय जड़ी चंचल होती है, ऊपर जाकर तो झटक देगी। ये तो एक रूपक है। भैंसी न माही रहत नित बकुला तिकुला ताकि न लीना हो। ऊंचे गड्ढे पर नहीं बैठेगा, उन्हीं के ऊपर बैठेगा। ऊंचा टिकुला होगा, ऊंची जगह तो वहां नहीं बैठता, वो भैंसी के ऊपर बैठेगा। इस भाव को समझाने के लिए बड़ी सुंदर सा कबीर साहब बताते हैं इसका भाव। भैंसी न माही रहते नित बकुला। भैंसी कौन है? ये भैंसी हमारी इंद्रियां हैं, ये हमारी इंद्रियां हैं। जैसे हम इंद्रियों से देखते हैं और देख करके ही तो हम मान लेते हैं और भयभीत होते हैं। आंख से देख लिया, अपने मन को अनुसार नहीं हुआ तो भयभीत हो गए। कान से देख ली, सुन लिया और मन के अनुसार नहीं हुआ, कुछ उल्टे अपने प्रतिकूल हो तो भयभीत हो गए। इसी प्रकार से भैंसी कौन है? इंद्रियां हैं। और बगुला ये विकारी मन है। विकारी मन कहाँ रहता है? इंद्रियों में रहता। नैनन आगे मन बसे पलक पलक कर दौर, तीन लोक मन भूप है मन पूजा सब ठौर। ये मन कहाँ रहता है? ये इंद्रियों में रहता है। आंख में रहता है, रूप देखता है, कुछ भी देखता है, फिर उसके अनुसार इंद्रियों में भी तो आता है। बड़ा सुंदर बताया महापुरुषों ने कहा कि ये बिजली की गति कितनी है? 1 सेकंड में 1,86,000। शब्द की गति है 1100 फुट, और मन की गति कितनी है पता है? फट से कहां की कहां पहुंच जाता, कहां की याद किया फटाक से पहुंच जाता है। ये इतना तेज है। और ये कहां रहता है? इंद्रियों में रहता है। जैसे इंद्रियों में वो होता है, वैसे मन में उसकी आसक्ति पकड़ लेता विषयों की और फंस जाता। इसलिए हमारा जो मन विकारी मन है वो हमारी इंद्रियों में रहता है और हमारे शरीर में भी तो रहता है। जब आदमी को कोई दुख आता है, कष्ट आता है, कलेश आता है, विपत्ति आती है, तो शरीर में भी रहता है, इंद्रियों में रहता है। चिंता आती है, फिक्र आती है, कष्ट होता है, कलेश होता है। इसलिए हमारे मन कहाँ रहता है? हमारे शरीर में रहता है और हमारी इंद्रियों में रहता है। जब कोई वो आ गया, कुछ कष्ट कलेश आ गया, तो मन शरीर की चिंता करता, मेरा क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, और बस चिंता पैदा हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा मन इसी में रहता। शरीर भावना है तो वहीं तो रहता। इसलिए आदमी ज्यादा सोचता, सोच सोच के हैरान होता था। मैंने एक खपतड़ बाबा थे नेपाल के, उनकी पुस्तक में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आदमी जो है बीमारी सोच के ज्यादा बढ़ाता, शरीर को ज्यादा याद करता है। मेरे शरीर का क्या होगा, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मन को यहीं लगाए बैठे रहता। इसलिए वो और ज्यादा चिंता होता, ज्यादा शोकित होता। डॉक्टर क्यों नहीं बताते बीमारी? ताकि आदमी झटपट मन में भयभीत ना हो जाए। तो हमारा जो मन है वो हमारे शरीर को अपना माना, इसलिए उसी में तो रहता है। तो उन्होंने बताया कि आदमी ज्यादा शरीर के प्रति सोचता है, इसलिए बीमारी और बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती। कहा, उन्होंने एक उदाहरण लिखा है कि एक बार एक व्यक्ति बीमार हो गया, बीमारी थोड़ी सी थी। अब उसमें मन में ये बना लिया कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, और जितना ज्यादा सोचता है उतना शिथिलता आई। धीरे धीरे काम धंधा छोड़ दिया, धीरे धीरे अब सोच, मन की सोच भी दुबला पतला होने लगा, धंधा व्यवसाय सब छोड़ दिया। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। जब डॉक्टर वैद्य जब आते, हाथ देखते, कहते स्वस्थ है ये तो, कुछ भी बीमारी नहीं। कहे डॉक्टर वैद्य ठीक नहीं है, मैं बहुत बीमार हूं, उन्हें नहीं पता। इसलिए आदमी सोच सोच एक मानसिक दुख पैदा करता है, और मानसिक दुख सब पैदा करता, शरीर दुबला पतला दिनों दिन होने लगा। कहा जाता एक बार घूमते फिरते और एक मानसिक चिकित्सक आ गए। वैद्य भी थे और मानसिक चिकित्सक भी थे, मन के भी को जानते थे। तो उन्होंने क्या काम किया कि देखा है आदमी को, हाथ जब देखा तो कहे ओहो बीमारी तो कम ही, ये सोच के ज्यादा बनाया।
अब इसको ठीक करना पड़ेगा। तो उनका, अरे भाई बहुत बड़े बीमार हो, बहुत ज्यादा। कहा हाँ ये वैद्य ठीक है, ये मेरी बीमारी को पकड़ लिया, बहुत बीमारी, बड़ी विकट बीमारी भाई, कैसे बच गए। उसको और विश्वास हो कि उसके मन के अनुकूल कर दिया। किसी आदमी के पहले मन के अनुकूल करो और फिर मन के अनुकूल करके फिर उसको समझाइए। आप है बहुत ज्यादा बीमारी के, हाँ हाँ वैद्य साहब बहुत, आप कहते कि मेरे को बीमारी है विश्वास हो। अरे क्या है तो पर इस बीमारी को तो मैं वैसे ही उड़ा दूंगा। ऐसा क्या? बोले बिल्कुल, क्या देखिए कुछ दिन में ठीक कर दूंगा। क्या डॉक्टर वैद्य साहब बताइए क्या करना पड़ेगा? क्या एक बंदर पाल लो? क्या बंदर पाल लो? क्या हाँ, ये बंदर से क्या होगा? अरे क्या बंदर से होगा कुछ, रख लो। और दवाई दे दिया थोड़ी सी, और कहे कि एक बार खाना, 9 बजे दिन में दवाई ले लेना, और ये बंदर को अपने सामने रखना। ये क्या होता है कि जब हमारा मन उदास होता, अकेलेपन में और उदासपना होता, क्योंकि हम शरीर को याद करते हैं ना, हम शरीर को याद करते हैं, हम देखे सुनी हुई चीजों की चिंतन करते हैं, चिंता करके परेशान होते, इसलिए बीमारी पैदा करते। क्या ये बंदर को पाल लेना और यहीं बांध रहना खूटा में? क्या अच्छा, और दवाई पीना एक बार, क्या ठीक है। अब तो क्या हुआ कि जब वो बंदर को पाला तो बंदर इधर कूदे उधर कूदे, बंदर को देखते रह गए, और बंदर को देखते रहे तो लक्ष्य शरीर की तरफ नहीं रहा। कहाँ लक्ष्य हो गया? बंदर की तरफ। कभी कभी जब बीमारी अवस्था होती तो दिन तो हल्का लगता है और रात बड़ी भारी लगती। क्यों लगती है जी? दिन में लोग मिलते जुलते रहते हैं और रात में तो अकेले रहते हो। तो अकेले रहते तो आप सोच ज्यादा करते हो, शरीर की तरफ ज्यादा देखते हो। इसी प्रकार से उन्होंने सिखा दिया, कह दिया कि बंदर, अब वो बंदर नाचे, कभी कूदे, कभी इधर कभी उधर, तो मन का उसका मन जो है और बंदर तरफ रहे, अब बीमारी तरफ ज्यादा ना रहे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा, थोड़ा हंसने भी लगा, थोड़ा सा मुस्कुराने भी लगा। अब नौकर रोज 9 बजे दवाई देता था। नौकर आया, दवाई को घोर घार के कटोरी में रख दिया, देखा कि 5 मिनट कम है, अब इसको दवाई दूंगा। तो इतने में क्या हुआ कि सोचा कि 5 मिनट थोड़ा टहल लेता, तो नौकर टहलने चला गया। बंदर ने देखा कटोरी में कुछ रखा, पी गया दवाई, और दवाई जब पिया तो कड़वी थी। ऐसी कटोरी फेंका मालिक के तरफ में, और ऐसे देखा जोर से कि मानो इसी ने पिलाया। अब वो मालिक तो हंसते 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 इतना हंसा कि दिमाग की जितनी स्नायु थी सब खुल गई, दिमाग हल्का हो गया। और जब नौकर आया तो नौकर को भी हंस हंस के बताए, जो आदमी आए उनको भी हंस हंस के बताए। अब जैसे ही हंस हंस के बता तो बीमारी खत्म। कहा जाता कि जब बीमारी खत्म हुई तो वैद्य को पता चला कि आदमी अच्छा हो गया। आया, भैया कैसे? अरे कह वैद्य साहब, अरे दवाई तो बंदर ने पिया और मेरी बीमारी ठीक हो गई। ऐसा क्यों हुआ? कहे कि बंदर ने दवा पी लिया और मेरी बीमारी कैसी ठीक हो गई? कहे इसका मतलब है कि बंदर के दवाई पीने से तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हुई है। तुम्हारी बीमारी इसलिए थी कि तुम शरीर के तरफ ज्यादा लक्ष्य रखते थे। मेरा क्या होगा, मेरे शरीर का क्या होगा। इसको अपने हाथ इंद्रियों को देखते, मेरा हाथ दुबला है, मेरे गाल पतले हैं, मेरा शरीर दुबला है। इसलिए तुम इंद्रियों के तरफ, शरीर के तरफ अपने मन को रखे थे, इसलिए सोच ज्यादा बढ़ गई और बढ़ते बढ़ते बीमारी पैदा हो गई। और जब मैंने बंदर इसलिए पाला कि बताया था कि बंदर रहेगा तो उसको देखोगे तो इधर से मन हटेगा, और मन हटेगा धीरे धीरे, बंदर खेलेगा कूदेगा तो आप उधर लक्ष्य लगाओगे, और इसीलिए रखा था। अब बंदर ने दवाई पिया, आपको जोर से हंसी आ गई, हंसते हंसते सारी स्नायु खत्म हो गई, ठीक हो गए। यह मन, भैंसी ने माँ ही रहते नित बकुला। हमारा जो मन है वो कहाँ रहता है? इंद्रियों में रहता है, शरीर में रहता है। विकारी मन कहाँ रहता है? पहले हमारी इंद्रियों में रहता है, हमारे शरीर में रहता है, और उसके साथ साथ शरीर संबंध में जो हमारे व्यवहार हैं उधर जाता है। अरे समय निकल गया, व्यवहार कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है, परिस्थितियां हैं ये तो। पर जब हमारे व्यवहार गलत होता तो हम सोचे, हमारे परिस्थितियां आती शरीर संबंधी व्यवहारिक, तो हमारा मन वहां जाता, ये टूट गया, वो फूट गया, ये बिगड़ गया, वो नाश हो गया, ये मेरे अनुसार नहीं हुआ, इसलिए आदमी दुखी। साहब कहते तिकुला भैंसी ने माँ ही रहते नहीं तो बकुला, तिकुला ताकि न लीना हो। तिकुला का अर्थ होता ऊंची जगह।
ऊंची जगह पर नहीं रहता। ये हमारा मन शरीर में रहता है, इंद्रियों में रहता। ऊंची जगह क्या है? ऊंची जगह है जहां भक्ति है, ज्ञान है, सत्संग है, सद्विचार है, या दया है, दान है, परोपकार, यही तिकुला है। भक्ति ज्ञान सदाचार यही तिकुला है। ज्ञान वैराग भक्ति यही तिकुला है। यहां हमारा मन नहीं रहता, सदाचार में नहीं रहता है, इंद्रियों में रहता, संसार के व्यवहार में रहता है, अपने में कहाँ रहता है। इसलिए हम दुखी। साहब कहते गाय न माई बसे नहीं कबहू, कैसे के पद पहचान में हो। अब गाय क्या है? गाय का अर्थ होता है, गाय होती सतोगुणी। इसी प्रकार से सात्विक विचार वाले संत महापुरुष और उनकी गाई हुई वाणी बोध विचार में तो रहता ही नहीं। जो संत महात्मा शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, यह संतों के सत्संग बोध विचार, ये गाय है। यहीं सतोगुण की उत्पत्ति होती है। गाय न माही बसे उन्हें, कभी संतों के सत्संग में नहीं बैठा, ज्ञान में नहीं बैठा, बात नहीं सुना, अच्छी चीजें नहीं समझा, तो कैसे अपने पद को पहचान गए? कैसे अपने आप को? अपना पद का अर्थ होता अपनी शांति। अपना पद तो चेतन है ही है। अपना पद है अपनी शांति, अपनी मानवता, यही हमारा पद है। सबसे बड़ा पद है। आदमी के जीवन में शांति हो गई, बहुत बड़ा पद मिल गया। डॉक्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, और यदि शांति नहीं है तो पद तो मिला, डॉक्टर साहब, कलेक्टर साहब, मिनिस्टर साहब, पर भीतर में खिचड़ी चुर रही है। और जब आदमी के जीवन में शांति आ जाती है, स्थिर हो जाता। कैसे के पद पहचान हो, पंथी पंथ बूझ नहीं लीना, मूढ़ई मूढ़ गंवारा हो, और घाट छोड़ कस औघट रहेगा, कैसे के लगबे हो तीरा हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पंथी कहते हैं रास्ता चलने वाला, और अपने पंथ को नहीं पूछता, और मूढ़ों से पूछ लेता। मूढ़ तो ऊट पटांग बता ही देंगे, और ऊट पटांग बताए मूढ़ ही मूढ़ गंवारी भर में तो लगे ही जाएगा। इसी प्रकार के पंथी ये जीव है। और पंथ क्या है? सदाचार, सद्गुण, बोध, विचार, ये हमारे पंथ है, हमारी रास्ता है। इससे यदि हम चलते तो हमारे जीवन में सुख शांति मिलेगी, पर हम ज्ञानियों के पास बूझते ही नहीं, जाते ही नहीं। तो जो मन में आता है, जो हमारे मन के अनुसार होता है, वही तो करते हैं। और क्या करते हैं? मूढ़ ही मूढ़ गंवारा हो, घाट छोड़ कस। और पंथी कौन है? हम पंथी हैं। हमारा पंथ क्या है? सत्यता, यथार्थता, ये तो हमारा पंथ है, यही हमारी रास्ता है। इसी से ही हम आगे बढ़ते हैं। और हम गलत लोगों से, कुसंगियों के साथ में रहें तो कैसे होगा? मूढ़ ही मूढ़ गंवारा हो। समय हो रहा इसलिए जल्दी कर रहा हूं। घाट छोड़ कस औघट रहेंगे, कैसे के लगबे हो तीरा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जब ज्ञानी महापुरुष नहीं मिले, अच्छे संगत अच्छी नहीं मिली, अच्छे गुरुजन नाम है नहीं मिले, तो हम घाट को छोड़ करके औघट चलने लगते हैं। तो कैसे तीर लगेंगे, कैसे किनारे लगेंगे, कैसे शांति मिलेगी? घाट छोड़ कस औघट रहेंगे। घाट क्या चीज है? घाट होता है, पुराने शब्दों में जहां नाव लगती हैं उसको घाट कहते थे। समुद्रों में भी जहां नाव लगती थी उसको धक्का कहते थे। धक्का माने घाट। इसलिए कबीर साहब ने कहा दे धक्का दुई ओर। धक्का का अर्थ ये थोड़ी है कि दो तरफ ढकेल दो। धक्का दे माने आधार दो, जैसे घाट में नाव को आधार मिलता है। सदगुरु कबीर साहब घाट छोड़ कस औघट रहेंगे। ये घाट क्या है? घाट है हमारे जो है, और सत्संग बोध विचार, यही तो घाट है। और घाट ये मानव शरीर है। मानव शरीर यही घाट है, भवबंधन से छूटने की जगह। और औघट कई हम पशुओं के कर्म कर रहे हैं, दुर्गुण कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, औघट चल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो कैसे शांति के किनारे लगेंगे? कैसे सुख मिलेगा? कैसे शांति मिलेगी? घाट छोड़ कस औघट रहेंगे, कैसे के लगबे हो तीरा हो। जतईत के धन हेरिन ललचिन, कोदित के मंदोरा हो, और दुई चक्री जिन दर पसारो, तब पई हो ठीक है ठोरा हो। सदगुरु कबीर साहब व्यवहार की चीजों को लेकर के बड़ी सुंदर बात बताते हैं। जतीत और कोदित, ये दो शब्द हैं। जतीत का अर्थ होता जाता, जिसमें गेहूं आदि उत्तम अनाज पीसा जाता है, उसका नाम है जाता। और कोदित कहते हैं जो कोदो मोटा अनाज जो पीसा जाता है, उसका नाम है कोनेता। जिससे अनाज पीसते हैं गेहूं आदि, उसका नाम है जाता।
और जिससे कोदों आदि पीसते हैं उसको कहते हैं कोनेता, क्योंकि मैं कोदों वाला देश का हूं, इसलिए मिट्टी का कोदो बनाते थे और उससे पीसते थे। साहब जी ये बाहर का रूपक देख रहे हैं, जतीत के धन है ऋण ललचिन। जतीत के धन है ऋण ललचिन क्या होता है? जतीत कहते हैं जाता को उत्तम चीज। आदमी क्या चाहता है? लोक और परलोक चाहता है, मन उधर देखता है, मुझे परलोक मिले, मुझे परलोक में सुख मिले, इधर भी लालचता। और दूसरा कोदीत का ये कोदई के समान है, सांसारिक सुख लोक दोनों चाहता, परलोक भी मिले और लोक भी मिले। तो दोनों कैसे होगा? दूसरों में तो एक होगा कि नहीं? इधर भी मन दौड़ा रहे हैं और इधर भी मन दौड़ा रहे हैं। अब हम दोनों तरफ मन सोच रहे दौड़ा रहे तो दोनों तरफ थोड़ी होगा। या बाहर परलोक भी समझ रहे हैं तो ऊपर लोक लोकांतर में सुख मिलेगा, लोक लोकांतर कहीं अलग ही नहीं है। सतलोक, सतलोक क्या है? हमारा जो सत्य स्वरूप है ये तो सतलोक है, इसको तो हम नहीं जानते। ऊपर लोक पर लोक में जाना चाहते, ऊपर स्वर्ग में जाए। एक जैनी मिल गए, जैनी से कहा कि जैनी ने कहा आपका सतलोक है ना कबीर पंथियों का? हमने कहा हाँ महाराज सतलोक तो है। क्या हमारा सतलोक से ऊपर भी और चंद्रमुक्त शिला है और उसमें सब तीर्थांकर जाकर के वहीं सुख भोगते। वो कैसी की है महाराज? क्या 100 योजन मोटी है और किनारे किनारे में मक्खी के शंख जैसी पतली है, पंख जैसी। तो हमारे साहब जी थे, अध्यापक साहब जी, उन्होंने तर्क कर दिया क्या 100 योजन मोटी है तो ऊपर में ऐसी रही होगी और नीचे पतली तो ऐसी नीचे रही हो, तो जितने भी जाएंगे तो सड़क सड़क के नीचे नहीं गिर जाएंगे। तो नाराज हो गया। ये कह रहे थे अरे हमारा अनामी लोक है राधा स्वामी का। दूसरे ने कहा न तुम्हारा सतलोक नीचे है। कबीर साहब जब हमारे साधक लोग जाते तो कबीर साहब बीच में मिलते, कुबड़ी गाड़ के बैठे रहते और तब फिर ऊपर जाते हैं तब अनामी लोक मिलता। तो एक संत ने ऐसी मजाक कर दिया, कहे ठीक है कबीर साहब बीच में मिल गए तो जलपान अलपान कुछ करवा देते हैं, जब ताकत होती तब ऊपर जाते हो, क्या ऐसे करते हो? क्या क्या आदमी ने अपनी कल्पना मान के रखा है। साहब कहते हैं लोक लोकांतर आदमी चाहता है या संसार का सुख चाहता है, इससे अलग कौन है? आत्म शांति का सुख, इसको तो कोई नहीं जानता। जतीत के धन हेरिन ललचिन कुदीत के मन दोरा हो, दुई चक्री जन दरर पसारो तब पहियो टिक थोरा हो। जैसी चक्की होती है उसमें 2 चक्री होती है, एक नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट। और दरर कहते हैं उसमें जो डालते हैं उसका नाम है दरर। जो गेहूं चावल दो भी आप डालते हो उसका नाम है दरर। हमारे इधर उसको कहते हैं ओरना, कहीं कहते हैं जिकवा, पर उधर बिहार के तरफ झिकुआ कहते हैं। चोखे चले जतुआ चमक ले झिकुआ, माने जल्दी जल्दी से और ना वो डालूं तो जल्दी जल्दी जो है जाता चलेगा। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब के दुई चक्री जन दरद पसारो, लोक और परलोक दोनों में अपनी इच्छा को मत डालो, नहीं तो शांति नहीं मिलेगी। परलोक जो है वो तो तुम्हारी कल्पना है और लोक जो है वो तुम्हारा वर्तमान का वो बांधने वाला है। संसार ये बांधता ही तो है, इसका उपयोग होता है पर इसका उपभोग और आसक्ति जीव को बांधती है। इसलिए जनी दरर पसारो, यहाँ मत दरर पसारो, अपने आप में मन को ठहराओ तब शांति मिलेगी। दुई चक्री जनी दरर पसारो। दूसरी दो चक्री कौन सी है? दोनों चक्री है जन्म और मरण, ये 2 चक्री है और इसी के बीच में तो हम पड़े हुए। ये जन्म और मरण क्यों होता है? हमारी वासना है, हमारी इच्छा है, ये तो हमको जन्म मरण में डाली और यही तो हमारा दरर है। सारी वासनाओं को मिटा करके और आत्मा में शांति हो, ये सदगुरु कबीर साहब कहते। सारी आसक्ति को मिटाओ। एक छोटा सा वो आ गया चुटकुला, कबीर और कमाल गोष्ठी एक जगह आई है। एक बार कहते कबीर साहब बैठे थे और कमाल भी बैठे थे। कमाल कोई कबीर साहब के पुत्र नहीं थे, शिष्य थे। ये जो है परमार्थिक परिवार थे, व्यवहारिक परिवार तो नहीं थे, परमार्थिक परिवार थे। तो कमाल कबीर साहब के पास बैठे थे, शिष्य थे। ये शिष्य भी तो पुत्र होता है। तो कबीर साहब, आप गोष्ठी है लिखा है, वो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो कबीर साहब रोने लगे। कमाल ने कहा साहब क्यों रो रहे? अरे चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए।
और दुई पाटन के बीच में साबुत गया ना कोई। ये जन्म मरण रूपी चक्की चल रही है, और जो है राग द्वेष रूपी चक्की चल रही है, और यही चक्की में जो है जो सब लोग पिस रहे हैं, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो कमाल ने क्या कहा, हंसने लगे कमाल। कबीर साहब ने कहा क्यों हंस रहे हो, कि चक्की चलती देख के हटा हंसा कमाल ठठाए। ये चक्की चलती देख के मैं हंस रहा हूं। क्या क्यों क्यों हंस रहा है, कि जो कीला से लग रहा बाल ना बांका जाए, जो कीला के किनारे रहेगा वो थोड़ी कुछ होएगा, इसलिए क्यों रो रहे हो। तो कबीर साहब ने कहा सुनो, जो कीला से लग रहा नकटा ऊंचा होए, जो कीला में भी लगो घसड़ घुसड़ से कुछ तो नकटा ऊंचा हो ही जाएगा। कमाल ने सोचा अब काम करो बड़ा है कबीर साहब। तो उसने कहा, कमाल ने कहा, कबीर साहब ने कहा जो कीला से लग रहा नकटा ऊंचा हो, तो कमाल ने कहा दाना सोई सराहिए जो उचट के बाहर हो। दाना नवा सराय नहीं हो, उचट के बाहर हो जाए, फिर कहाँ नकटा ऊंचा होगा। तो कबीर साहब ने कहा बाहर हुआ तो क्या हुआ, चतुरल नीना बीन, चतुर लोग बीन लेते हैं और बीन बाल समेट के फिर चक्की में दीन, फिर चक्की में डाल देते, बचोगे कहाँ। अब तो कमाल हार गए बेचारे। तो कबीर साहब से अब कमाल कहते गुरुजी अब बताओ दाना कौन सराहनीय योग है। तो दाना वही सराहिए जो अंकुर दीजे भूंज, अंकुर को भूंज दो। और कहाँ ही कबीर पुकार के उदय ना अंकुर सूझ, फिर पैदा ही नहीं होगा। इसलिए साहब कहते दुई चक्री जन जनन पसारो, संसार की जन्म और मरण की चक्की है, और इसमें वासना रूपी दरर को मत पसारो, नहीं तो फिर चक्कर में आ जाओगे। तब पई हो टिकठोरा हो। आगे कहते प्रेम बाण एक सदगुरु गिनो गाढ़ो तीर कमाना हो, और दास कबीर कीने कहरा महरा माई समाना हो। सदगुरु कबीर साहब जी कहते प्रेम बाण, ये सदगुरु संत महापुरुष क्या देते हैं हमें, प्रेम बाण। ये वाणी का जो उपदेश है, शिक्षा है, बड़े प्रेम से देते हैं, और उसको हम अपने हृदय में यदि गाड़ लें, शरीर में उसका आचरण व्यवहार करें, तो फिर गाढ़ो तीर कमाना हो, दास कबीर कीने है कह रहा, तो जीव सदा के लिए सुखी हो जाएगा। इसलिए सारे दुख से ये जीव बच जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए, सत्संग बोध और विचार की जरूरत है। पूरे कहरे का भाव जल्दी जल्दी आप लोगों के सामने रख दिया। मत सुन मानिक मत सुन मानिक, हृदय मंद निवारो। हे चेतन तुम मणि के समान हो, हृदय के बंधन रूपी विकारों को, वासनाओं को निवारण करोगे, तब जीवन सुखी होगा। समय पूरा हुआ, वाणी को विराम दूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।